क्या कर्ण अपने कवच और कुंडल के साथ पाशुपत अस्त्र का ज्ञान रखने वाले गांडीवधारी अर्जुन को पराजित कर उनका वध कर सकते थे? जिस अर्जुन की रक्षा भगवान श्री कृष्ण और जति हनुमान जी कर रहे थे, क्या उस अर्जुन का वध करने में कर्ण सक्षम थे? क्या कर्ण का कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली और दिव्य था जिसे अर्जुन का पाशुपत अस्त्र भी भेद नहीं सकता था? क्या अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना विजय धनुषधारी कर्ण का वध करने में सक्षम थे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले कर्ण और अर्जुन की कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है, जो कर्ण द्वारा कवच और कुंडल दान करने से पहले घटी थी। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। चित्रसेन गंधर्व ने दुर्योधन को अप्सरा हरण के दंड स्वरूप बंदी बनाया था। दुर्योधन को छुड़ाने के लिए कर्ण ने चित्रसेन गंधर्व से युद्ध किया था, परंतु गंधर्वास्त्र लगने से कर्ण घायल हो गए और उन्होंने वहां से भागना ही उचित समझा। उसके बाद चित्रसेन गंधर्व से अर्जुन ने युद्ध किया, जिसमें चित्रसेन गंधर्व को हराकर अर्जुन ने दुर्योधन को उनसे छुड़ा लिया था। द्रौपदी स्वयंवर में मत्स्य की आंख भेदकर अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था। उसके उपरांत कर्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ था। यह उनकी पहली भिड़ंत थी, जहां अर्जुन ने अपने साधारण बाणों से ही कर्ण के कई अंगों को घायल किया था, जिससे कर्ण को मूर्छा आने लगी। इस कारण कर्ण युद्ध से पीछे हट गए। इस युद्ध में अर्जुन के पास गांडीव धनुष नहीं था। एक साधारण धनुष से ही अर्जुन ने कर्ण का सामना किया था, और कर्ण ने भी उनके पास विजय धनुष होते हुए भी एक साधारण धनुष से ही अर्जुन से युद्ध लड़ा था। इस समय अर्जुन एक ब्राह्मण के भेष में थे, जिन्हें कर्ण पहचान नहीं सके। कर्ण और अर्जुन का सामना दूसरी बार विराट युद्ध में हुआ था। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरव योद्धाओं से युद्ध लड़ा था, जिसमें अर्जुन ने कर्ण सहित पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी को भी हराया था। विराट युद्ध में किसी भी दिव्य अस्त्रों का उपयोग नहीं हुआ था, परंतु फिर भी अर्जुन ने अपने साधारण बाणों से ही कर्ण को धूल चटाई थी। विराट युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण 2 बार पराजित हुए थे। इस बार अर्जुन किन्नर बृहन्नला के रूप में अपने दिव्य गांडीव धनुष से युद्ध लड़ रहे थे। किन्नर बृहन्नला के रूप में अर्जुन को कर्ण पहचान नहीं सके। इस बार भी कर्ण ने अपने दिव्य विजय धनुष का उपयोग इस युद्ध में नहीं किया था। अर्जुन ने एक बार साधारण धनुष से और एक बार गांडीव धनुष से कर्ण को पराभूत किया था। इन दोनों युद्ध में कर्ण कवच और कुंडल से युक्त थे, परंतु फिर भी अर्जुन से हार गए। इसका अर्थ यह हुआ कि कवच कुंडल को छोड़कर कर्ण के बाकी सभी अंग एक साधारण पुरुष की तरह ही थे, जिन्हें भेदकर उनका वध किया जा सकता था। कवच कुंडल छोड़कर कर्ण के शरीर के सभी अंग साधारण मनुष्य की भांति ही थे। इसका प्रमाण उनकी शिक्षा ग्रहण करते समय मिलता है। भगवान परशुराम जब कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे, तब एक कीड़े ने कर्ण की जंघा को काट लिया था, जिस कारण उनकी जान लहूलुहान हो गई थी। मतलब कवच कुंडल होते हुए भी कर्ण अवध नहीं थे। अब तीसरे और अंतिम युद्ध की बात करते हैं। कर्ण का अर्जुन से तीसरा आमना सामना, यानी कि महाभारत युद्ध। इस युद्ध के पहले कर्ण अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान कर चुके थे। उसके बदले इंद्रदेव ने कर्ण को अमोघ वासवी शक्ति प्रदान की थी, परंतु वासवी शक्ति अर्जुन का कुछ अहित कर सकती थी या नहीं, इसमें भी संदेह है, क्योंकि सभी अस्त्रों का तोड़ अर्जुन के पास था। अर्जुन के पास जगत का सर्वश्रेष्ठ पाशुपत अस्त्र था, जो किसी भी दिव्य अस्त्र को नष्ट भ्रष्ट करने में सक्षम था। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र की साधना की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र सौंपते हुए कहा था, तुम जैसा कहोगे उसी तरह यह अस्त्र काम करेगा। हर दिव्य अस्त्र का तोड़ पाशुपत अस्त्र है। किसी भी दिव्य अस्त्र से अगर तुम शत्रु का वध न कर पाओ, तो पाशुपत अस्त्र से तुम उसका वध कर सकते हो। फिर चाहे वह अमृतपान कर अमरता को प्राप्त देवता हो या वरदान प्राप्त किया हुआ योद्धा ही क्यों न हो। फिर भी अर्जुन ने कर्ण पर पाशुपत अस्त्र नहीं चलाया। इस बारे में कथा के अंत में बात करते हैं। ऊपर बताए गए दोनों युद्ध कर्ण ने साधारण धनुष से लड़े थे, परंतु महाभारत का अंतिम युद्ध कर्ण ने विजय धनुष से लड़ा था। विजय धनुष की खासियत यह थी कि कर्ण के हाथ में जब तक विजय धनुष है, तब तक कोई भी योद्धा उन्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। यह धनुष कर्ण को भगवान परशुराम ने दिया था, जो उन्हें शिव जी की कठोर तपस्या कर प्राप्त हुआ था। कर्ण के विजय धनुष पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर से बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। देखने जाए तो अर्जुन का पाशुपत अस्त्र कर्ण के दिव्य विजय धनुष की तुलना में श्रेष्ठ था, जिससे अर्जुन बड़ी ही सहजता से कर्ण का वध कर सकते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर पाशुपत अस्त्र का अनुसंधान नहीं करने दिया।
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन और कर्ण में घमासान युद्ध हुआ। कभी कर्ण का पलड़ा भारी रहा तो कभी अर्जुन का। कर्ण के चलाए तीखे दिव्यास्त्रों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की अनेकों बार सहायता की। इस युद्ध को कर्ण ने अपनी पूरी क्षमता से लड़ा था। कर्ण का शौर्य देखकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों अवाक रह गए थे। आखिरकार युद्ध के 17वें दिन रणभूमि के दलदल में कर्ण के रथ का पहिया धंस गया, जिस कारण कर्ण रथ से नीचे गिर पड़े। उनका विजय धनुष रथ में ही छूट गया। जमीन में धंसे रथ का पहिया निकालने में कर्ण जुटे हुए थे। संधि का लाभ उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने निहत्थे कर्ण पर अर्जुन को अंजलि अस्त्र का संधान करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने अंजलि अस्त्र का अनुसंधान कर तीर चलाया। उस तीर ने कर्ण का कंठ भेद दिया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह और कितनी बार अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ और दोनों के बीच हुए युद्ध का क्या नतीजा निकला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर पाशुपत अस्त्र का संधान क्यों नहीं करने दिया और कर्ण को छल से ही क्यों मारा। आप सभी दर्शकों की कृपा हो तो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। बस आपके सहमति की अपेक्षा है। कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।